नमस्कार दोस्तों। ये वीबीए की हमारी 6th क्लास है जिसमें हम ये देखेंगे कि वैल्यू को हम कैसे इनपुट करते हैं वीबीए के अंदर। वीबीए एडिटर में कैसे हम एक्सेल से लेकर के आते हैं और कैसे वीबीए एडिटर से हम डेटा जो है एक्सेल के अंदर भेजते हैं। ठीक है, तो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है। ठीक है, चलिए जनरली मैं जाता हूँ शीट 2 में हमने कुछ डेटा बनाया हुआ है जिसमें एक फॉर्मूला हमने लगाया हुआ है इंटरेस्ट का। हम इसको, सॉरी फॉर्मूला नहीं, बस एक डेटा लिया हुआ है जिससे हम बीबीए के जरिए सॉल्व करेंगे। हालांकि हम इसको एक फॉर्मूले के तरीके भी सॉल्व कर सकते हैं, बट अभी हम बीबीए की क्लासेस में हैं तो हम इसको कोशिश करेंगे कि बीबीए से हम इसको सॉल्व करें। तो बीबीए से हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे ये हम देखना चाहेंगे। चलिए, ये हमारा मॉड्यूल 1 है। इसमें हमने वैल्यू इन और आइट लिखी हुई है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक कमेंट मेंशन करता हूँ जिसमें लिखता हूँ कि राइट की जो वैल्यू होती है, सॉरी लेफ्ट की जो वैल्यू होती है, वो क्या करती है, वैल्यू गेट करती है, गेट वैल्यू। ठीक है, और जो कि राइट में जो वैल्यू होती है इक्वल टू के बाद, ठीक है, वो क्या होता है, प्रोवाइडर। ठीक है, ये वैल्यू को क्या करता है, गेट करता है, और ये वैल्यू को क्या करती है, प्रोवाइड करती है। अब लेफ्ट में कुछ भी हो सकता है, वो रेंज भी हो सकती है लेफ्ट में, या फिर वो क्या कर सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है। तो हम ये जो फॉर्मूला हम इसको यूज कर रहे हैं, इसके जरिए माध्यम से हम समझेंगे कि ये फॉर्मूला किस तरीके से काम करता है। चलिए, ठीक है, कि लेफ्ट की वैल्यू कैसे वो लेता है और राइट कैसे प्रोवाइड करता है। चलिए, सिंपल। यहाँ पे हमारे पास कुछ अमाउंट पहले से दिया हुआ है। कॉलम डी में हम जाते हैं, D2 के अंतर्गत हमारे पास वैल्यू दी हुई है। E2 के बाद वैल्यू दी हुई है, F2 में भी हमारे पास वैल्यू दी है, बट C2 में नहीं है। C2 से हम वैल्यू कहाँ से लेना चाहेंगे, हम वैल्यू लेना चाहेंगे VBA के थ्रू, कि इनका जो कैलकुलेशन है वो VBA के थ्रू इसमें आए। चलिए, अब हम देखते हैं। हमारी शीट 2 है। ठीक है, हम यहाँ पे शीट को सिलेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं, हम सिंपल इसी सीट पे जाकर के वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं रेंज। रेंज में क्या है हमारे, सबसे पहले D2 डॉट वैल्यू। ठीक है, D2 ये हमारी वैल्यू है। अगर हम चेक करना चाहें इसमें वैल्यू है तो हम MSG बॉक्स ला करके, तो हम इसको क्या करेंगे, पहले किसी एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे। ठीक है, तो वेरिएबल क्या होगा हमारा, अमाउंट। हम वेरिएबल ले लेते हैं, अमाउंट इक्वल्स टू रेंज, और हम इसको क्या करते हैं, डिफाइन कर देते हैं, डिम अमाउंट एज ए डबल। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि क्या ये वैल्यू इसमें है, तो हम मैसेज बॉक्स से करते हैं प्रिंट, और उसमें क्या प्रिंट कराएंगे, हम अमाउंट को चेक कर लेते हैं। ये देखते हैं क्या D2 की जो वैल्यू है, जो कि यहाँ पे है, जो कि राइट साइड में आ रही है, ये राइट साइड हमारा कौन होता है, प्रोवाइडर होते हैं, और गेट साइड हमारा क्या होता है, जो वैल्यू को लेते हैं। ठीक है, तो क्या हम ये देखते हैं कि क्या D2 अमाउंट को वैल्यू दे रही है, तो हम चेक करते हैं यहाँ पे रन करके। देखो, ठीक है, उसने मैसेज में दिखा दिया कि अमाउंट के अंदर वो वैल्यू आ रही है कितनी, जो कि यहाँ मेंशन है। मैं इसको फिर से रन करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखिए, ये वैल्यू दोनों सेम है। तो इसका मतलब ये है कि राइट साइड क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है वैल्यू, किसको प्रोवाइड कर रहा है, लेफ्ट साइड को। तो राइट में क्या है, रेंज, और लेफ्ट में क्या है, वेरिएबल। ठीक है, तो इसी तरह के हम बाकी के वेरिएबल भी ऐड कर लेते हैं। डिम रेट एज ए डबल। ठीक है, डिम टाइम एज ए डबल। ठीक है, हम बाकियों का भी चेक कर लेते हैं, रेट का भी चेक कर लेते हैं। रेट इक्वल टू रेंज, क्या है हमारा, E2, डी के बाद E2 है, E2 में वैल्यू है हमारी, डॉट चेक कर लेते हैं। ठीक है, MSG बॉक्स, क्या है, रेट। ठीक, सेम चीज टाइम के लिए, टाइम वेरिएबल हमने लिया। ठीक है, टाइम, फिर क्या लगाएंगे, रेंज, क्या है, F2 डॉट वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे भी हम मैसेज लगा देते हैं। चलिए, फिलहाल हम इतना चेक कर लेते हैं कि क्या वैल्यू हमारे पास राइट साइड वाली वैल्यू लेफ्ट में स्टोर हो रही है कि नहीं हो रही है। चलिए, हम फिर से रन करके देखते हैं इसे। ठीक है, अमाउंट की वैल्यू स्टोर हो रही है, ये रेट की वैल्यू स्टोर हो रही है, और ये
टाइम की वैल्यू स्टोर हो रही है। अगर हम चाहें तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से इन्वर्टेड में अमाउंट, ठीक है, यहाँ पे हम रेट भी लिख सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पे हम टाइम लिख सकते हैं, ठीक है, चेक कर लेते हैं रन करके। अमाउंट, रेट और टाइम, ठीक है। हम ये देख चुके हैं कि राइट साइड से डेटा लेफ्ट साइड की तरफ जा रहा है, यानी कि इसमें जो डेटा है D2 में जो डेटा है वो अमाउंट में स्टोर हो रहा है, E2 का जो डेटा है वो रेट में स्टोर हो रहा है, और F2 का जो डेटा है वो टाइम के अंदर स्टोर हो रहा है। तो हम इसको क्या करते हैं, एक और वेरिएबल लेते हैं जिसका नाम लेते हैं हम इंटरेस्ट, एच डबल। अब क्या करते हैं कि इनकी जो वैल्यू है, किसकी, अमाउंट, रेट और टाइम की वैल्यू है, उसको हम कहाँ स्टोर करना चाहेंगे, इंटरेस्ट के अंदर विथ कैलकुलेशन के साथ, ठीक है। तो हम यहाँ पे लगाएंगे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इक्वल्स टू, ठीक है, फॉर्मूला क्या कहता है हमारा, अमाउंट इनटू रेट इनटू टाइम डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। ये इसी के तरीके से हम इंटरेस्ट निकालते हैं। अब बात आती है कि हम इसको प्रिंट कहाँ कराना चाहते हैं, प्रिंट कराना चाहते हैं किसमें, C2 में। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब हमारा रेंज किधर आ जाएगा, लेफ्ट साइड में, क्योंकि अब हम क्या चाहते हैं कि C2 वैल्यू को गेट करे, ठीक है, C2 क्या करे, वैल्यू को गेट करे। और कहाँ से गेट करे, इंटरेस्ट से, ठीक है, क्या करे, वैल्यू गेट करे। अब हम इसको चेक करते हैं वन बाय वन करके, ठीक है। अमाउंट आ गया, रेट आ गया, टाइम आ गया। अब आप जाकर के चेक करोगे तो ये इसका इंटरेस्ट निकाल दिया, यानी कि इंटरेस्ट में जो भी वैल्यू आई थी वो कहाँ स्टोर होगी, जाके अमाउंट में जाकर के, कॉलम रेंज C2 में जाकर के वो उसको स्टोर कर दिया। तो इससे ये पता चलता है कि लेफ्ट वाला हमेशा वैल्यू को लेता है और राइट वाला हमेशा क्या करता है, वैल्यू लेफ्ट वाले को प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है कि जिससे कि हम वैल्यू कहाँ से कैसे लेते हैं। यहाँ तक हमने देखा कि जो वैल्यू है वो हम एक्सेल से ले रहे हैं, और यहाँ पे हम जो वैल्यू हमें बीबीएन हमें निकाल के दी है उसको हम वापस एक्सेल को दे रहे हैं, ठीक है। अब हम इसमें से हम कुछ मैसेज बॉक्स को हम हटा देते हैं, ठीक है, और इनको जो है डायरेक्ट एक बटन के रूप में हम जो है इसको ले लेते हैं, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक बटन हम ले लेते हैं डेवलपर के नाम से, इसको डेवलपर में जाएंगे, यहाँ एक बटन लेते हैं, ठीक है। बटन का हम नाम चेंज कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं इंटरेस्ट, ठीक है, और इस पे हम डबल क्लिक करके उस किसको, सबको कॉल करा देंगे। यहाँ पे लिखेंगे कॉल और इसको पेस्ट कर देंगे उसके नेम को, ठीक है। अब हम जा करके चेक करेंगे, इसको क्लोज करते हैं, डिजाइन मोड को हम एक्टिव मोड में लेके आते हैं, डिजाइन मोड हटाते हैं। अब मैं यहाँ पे कुछ भी वैल्यू डालता हूँ, मैं मान के चलो 30,000 डाल देता हूँ, या, ठीक है, और 30,000 डालने के बाद मैं जैसे इस पे प्रिंट करूंगा, ये देखो यहाँ चेंज हो गया, ठीक है। मैं यहाँ पे 2% लेके चलता हूँ, ठीक है, फिर देखो ये चेंज होता जाएगा। अगर मैं यहाँ 5 साल के लिए लेता हूँ तो ये चेंज होता जाएगा, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है। आप एक बटन के जरिए आप यहाँ पे इसको जो है प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल इसमें जो समझने वाली बात थी वो ये थी, वैल्यू को हम कैसे लेते हैं। लेफ्ट वाला हमेशा याद रखना है कि लेफ्ट वाला हमेशा वैल्यू को लेता है और राइट वाला वैल्यू को देता है, ठीक है। अगर आपका लेफ्ट में वेरिएबल होगा तो वेरिएबल में डेटा स्टोर हो जाएगा, और यदि वहाँ पर कोई रेंज होगी, कोई सेल वैल्यू, सेल का एरिया होगा, सेल नेम होगा, तो वो वहाँ जा करके स्टोर हो जाएगा। आप ऐसा नहीं है कि इसके वेरिएबल या उस तरीके से ले सकते हैं, आप डायरेक्ट वैल्यू भी ले सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि जो अमाउंट की वैल्यू है वो कॉलम H2 में भी शो करे, तो मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करा सकता हूँ, ठीक है।
मैं यहाँ पे जाता हूँ और इसको प्रिंट करा सकता हूँ। कौन सी वैल्यू है ये हमारी? D2। मैं इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है। और ये क्या है हमारा? D2। D2 की वैल्यू किस में आनी है? H2 में। तो मैं H पहले इधर लिखूंगा, H, और इधर लिखूंगा D, ठीक। तो अब D2 की जो भी वैल्यू होगी वो कहाँ पहुंच जाएगी? H2 के अंदर स्टोर हो जाएगी, ठीक है। चलिए इसको फिर दोबारा से रन करते हैं, यहाँ पे इसी बटन के थ्रू करते हैं, ठीक है। ये देखिए इसकी जो वैल्यू थी वो सारी की सारी यहाँ पे आ गई, यानी कि जो D की वैल्यू है वो कहाँ जाके स्टोर होगी? H2 में जाके। तो इससे ये पता चलता है कि लेफ्ट वाला हमेशा वैल्यू को लेता है और राइट वाला हमेशा वैल्यू को देता है। तो इस तरीके से भी आप वैल्यू को प्रोवाइड करा सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।